चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिलेबस है उसी से संबंधित पुरस्कार के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने पुरस्कार और सम्मान का करंट अफेयर जो 6 महीने का है वो करा दिया है, तो आप लोग इस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो कालिदास जो सम्मान है वो आपका कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो यह आपका जो पुरस्कार वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो जो पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला वो थे आपके विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। तो ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वो खेल से संबंधित खेल कूद में के लिए दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है वो आपकी है आशापूर्ण देवी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार वो आपका 1954 में दिया गया था। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष आपको 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कितने 6। तो वो 6 कौन से हैं आपको नाम बताना है 6 के। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना वो आपके स्वीडन में की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, शांति क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो नहीं दिया जाता वो है आपका गणित क्षेत्र, और साथ में इंजीनियरिंग इसको भी नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है दिया किस में जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो इन सभी में दिया जाता है, और एक है आपका साहित्य में। तो ये थे टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थीं, बाद में छठा कौन सा जोड़ा गया। तो अब हमने बताया अभी कि टोटल 6 में दिए जाते हैं वर्तमान समय में, शुरुआत में लेकिन 5 दिए जाते थे। तो उसमें आपका जो छठवां जोड़ा गया वो था आपका अर्थशास्त्र, जिसको 1968 में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान में रखना है 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। इससे पहले आपके 5 थे, वो कौन कौन से थे, चिकित्सा था, भौतिकी था, शांति था, साहित्य था, और आपका क्या था, तो आपका था शांति, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान। तो ये थे सारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में जब स्टार्ट हुआ नोबेल पुरस्कार 1968 में, तो प्रथम बार किसको दिया गया। तो करेक्ट आंसर होगा जॉन टिनब्रेगन और रेगनार को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को वो मिला 1998 में, और शुरू कब हुआ तो 1968 में। तो इसको ध्यान में रखना है 6वें में जुड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आपका ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत से। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो प्लित्जर पुरस्कार वो आपका साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहली महिला को मिला आशा देवी को,
आशापूर्ण देवी को मिला था, तो किस में दिया जाता था, तो साहित्य में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो प्रथम विजेता कौन थे आपके, तो श्री जी शंकर कुरूप थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 में कहा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वो सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट रखना है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत नहीं सिनेमा के क्षेत्र में। तो किसको मिला था, श्रीमती देविका रानी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था, तो वो थे आपके MS सुब्रलक्ष्मी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 में कहा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि, तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 में कहा गया है कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला। तो प्रथम भारत रत्न 1954 में आपके CB रमन जी को मिला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में श्री राजगोपालाचार्य और राधा कृष्णन जी को भी मिला था, तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 में कहा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। तो अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता है वो आपकी नीरजा भनोट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। तो कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो कलिंग पुरस्कार वो आपके यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो 24 इंपॉर्टेंट है, इस बार PCS एग्जाम में भी आया था 2022 में। तो ये था आपका BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC राय पुरस्कार जो आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार के बारे में हमने करंट में पढ़ा रखा है। तो कितने में दिया जाता है, तो टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है। आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, तो 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाएं हैं। तो उन्हीं भाषाओं में दिया जाता है कौन सा चीज़, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो गाइज ये थे आपके स्टैटिक जीके से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि पुरस्कार से संबंधित थे। इससे पहले आप लोग वीडियो को जाके देख लीजिए करंट वाला, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।